बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कचरा प्लांट के विरोध में धरना दिया जा रहा है और 5वें दिन भी यह धरना जारी है। महिलाएं और बच्चे इस धरना में शामिल हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है, चारागाह भूमि खत्म करने का आरोप लगाया गया है। 1600 बीघा चारागाह भूमि पर यह प्लांट बन रहा है। ये बड़ी खबर, 5वें दिन भी ये धरना जारी है। बूंदी से बड़ी जानकारी, कचरा प्लांट के विरोध में ये धरना दिया जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ग्रामीणों का ये विरोध, 5वें दिन भी ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि चारागाह भूमि पर आरोप ये लगाया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि चारागाह भूमि को खत्म किया जा रहा है। 1600 बीघा चारागाह भूमि पर यह प्लांट बनाया जा रहा है। देखिए, इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से ये जो ग्रामीण हैं वो पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, प्रशासन के साथ कोई सहमति मांगों को लेकर नहीं बन पाई है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग हर कोई इस प्रदर्शन में शामिल हैं और 5वां दिन है आज इस धरने को लेकर। ग्रामीण डटे हुए हैं अपनी मांगों पर, लेकिन कोई कार्रवाई या कोई बातचीत, कोई सहमति इनकी मांगों पर नहीं बन पाई है। कचरा प्लांट के विरोध में यह धरना पिछले 5 दिनों से जारी है। तो ग्रामीणों ने अब प्रशासन पर भी आरोप लगाया है अनदेखी करने का, और 1600 बीघा जो चारागाह भूमि है उस पर यह प्लांट बनाया जा रहा है। चारागाह भूमि खत्म करने का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। कचरा प्लांट के विरोध में यह धरना जारी है। अब जयपुर से बड़ी खबर जान लीजिए, जहां बसंत पंचमी के अवसर पर मेगा पीटीएम आयोजित किया जा रहा है। 65 लाख अभिभावक इसमें शामिल हो सकते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा बच्चों को सौगात देंगे और सीएम स्कूली बच्चों को साइकिलें बांटेंगे। 80,000 से ज्यादा साइकिलों का वितरण होगा। बसंत पंचमी के अवसर पर राजस्थान शिक्षा विभाग आज प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में एक साथ मेगा पीटीएम आयोजित कर रही है। साथ ही पीईओ और यूसीईओ स्तर के विद्यालयों के निपुण मेले का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई, गतिविधियों और सर्वांगीण विकास की जानकारी देना है। इस बार 65 लाख अभिभावकों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान 80,000 से ज्यादा साइकिलों का वितरण होगा और डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को राशि ट्रांसफर की जाएगी। शिक्षा विभाग का यह कहना है कि इस आयोजन से अभिभावकों की भागीदारी और बढ़ेगी, साथ ही विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा भी की जा सकेगी। मेगा पीटीएम का आयोजन हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में अभिभावक शामिल होंगे। बसंत पंचमी के अवसर पर इसका आयोजन हुआ है और 65 लाख अभिभावक इसमें शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बच्चों को कई बड़ी सौगातें देंगे। सीएम आज स्कूली बच्चों को साइकिलों का वितरण करेंगे। 80,000 से ज्यादा साइकिलें वितरित की जाएंगी। आज के इस कार्यक्रम में बसंत पंचमी के अवसर पर मेगा पीटीएम आयोजित किया गया है। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने पर सीकर में कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने भी हिस्सा लिया। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पिछले कार्यकाल में 2019 में पेपर की ओएमआर शीट में कैसे बदलाव हुआ, ये सब आपके घर तक जाता है। आपका ओएसडी भी गिरफ्तार हो चुका है। और सीएम का ये बड़ा बयान, ओएमआर शीट घोटाले में बीजेपी ने एक्शन लिया। साथ ही उन्होंने एसआईआर को लेकर भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस लोगों में भ्रम डाल रही है। वहीं बीजेपी सरकार घुसपैठियों को यहां नहीं रहने देगी। प्रदेश में मात्र 450 रुपए में घरेलू रसोई गैस हम कहना चाहते हैं, हमारी सरकार में लगातार पेपर हो रहे हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और पेपर लीक भी नहीं हुआ और लगातार हमने 1 लाख से ऊपर किसान के बेटे को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। 2019 में पेपर हुआ है, उसकी ओएमआर शीट में घोटाला करने का काम इन्होंने किया है।
आपने देखा होगा, हमने जो कहा कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और उनको पकड़ा गया है और पकड़ के उनको जेलों में बंद करने का काम कर रही है। एसआईआर के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस लोगों को बहकाने का काम कर रही है, हम कहते हैं कि किसी भी घुसपैठिए के लिए राजस्थान में कोई स्थान नहीं है। हम एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, किसी घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। लेकिन जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं तो उनके पेट में मरोड़े मारते हैं। क्यों? कि उन्होंने हमेशा से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। अरे साहब, ये कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चली है, अब ये नहीं चलेगा। राजस्थान के कई इलाकों में पलायन के पोस्टर लगते थे, अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे। कांग्रेस इस फिल्म से परेशानी है। हमने देखा है कई क्षेत्रों में कई परिवार डर और दबाव और सुरक्षा का माहौल अपना मकान बेचकर जाते हैं। हमने उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि ये रक्षा है, रक्षा कैसे है? राजस्थान एक्ट फॉर कीपिंग सेफ्टी ऑफ हाउसिंग एंड एसेट्स ऑफ सिटीजन्स, और ये मिलकर के बनता है रक्षा बिल। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम रक्षा बिल लेकर के आए हैं जिससे कि जनता को उससे फायदा हो। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर सीएम भजन लाल शर्मा पर निशाना साधा है। उन्होंने ओएमआर शीट के मुद्दे पर निशाना साधते हुए लिखा है कि मैंने तो अभी आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए हैं, मुझे मेरे फीडबैक के आधार पर युवाओं के हित में आपसे आग्रह कर रहा हूं। मेरे खिलाफ बयानबाजी करने से युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा। हम आपकी तरह जनता को भ्रमित करने वाले आरोप नहीं लगा रहे हैं। आपको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। आप तो केवल ये बताइए कि क्या 2024 और 2025 में ओएमआर शीट बदली गई है या नहीं। प्रदेश का युवा जवाब चाहता है, क्योंकि लगातार ऊंची कट ऑफ जाने से इसका संबंध जुड़ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आप हमारी सरकार के दौरान बने कानून से दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त कर इन भर्ती परीक्षाओं के नतीजों में पारदर्शिता लाकर न्याय सुनिश्चित करिए। ओएमआर को लेकर सरकार ने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई वार किए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि पेपर लीक को लेकर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और बीजेपी सरकार में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। कहना चाहते हैं, हमारी सरकार में लगातार पेपर हो रहे हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और पेपर लीक भी नहीं हुआ और लगातार हमने 1 लाख से ऊपर किसान के बेटे को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। 2019 में पेपर हुआ है, उसकी ओएमआर शीट में घोटाला करने का काम इन्होंने किया है। आपने देखा होगा, हमने जो कहा कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और उनको पकड़ा गया है और पकड़ के उनको जेलों में बंद करने का काम कर रही है। 2 साल की सरकार में जो भी परीक्षाएं हुई है, कोई पेपर नहीं हुआ है। और जो अभी ओएमआर वाली बात कह रहे हो आप, अगर ऐसा है तो उसकी भी निश्चित रूप से जांच होगी। ओएमआर और पेपर लीक मामले में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बड़े खुलासे का उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि ओएमआर घोटाले में कांग्रेस के बड़े नेता, आरपीएससी सदस्य और अधिकारी घेरे में आएंगे। कांग्रेस राज में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, बीजेपी राज में ये एक्शन लिया गया है। वो ओएमआर शीट मैंने मीडिया के सामने रखी थी, आपको ध्यान आ रहा होगा, पूरे जयपुर में रखा था मैंने, और वो 3 बार मैंने मीडिया में जानकारी दी थी, लेकिन तत्समय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमारा राज आने के बाद भी मैं वो ओएमआर शीट जो गड़बड़ थी, आरएस की 1 दर्जन से ज़्यादा ओएमआर शीट लेकर मैं एसओजी गया था, मेरे राज में भी प्रोटोकॉल तोड़ के, और मैं एसओजी को जानकारी दे के आया था कि इसमें जांच करो, कार्रवाई करो। नकली और फर्जी आरएस भी भर्ती पा गए, तो उस ओएमआर शीट में हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। वही कांग्रेस के बड़े पुराने नेता 2-3, वही आरपीएससी के चेयरमैन 2-3, वही आरपीएससी के 2-3 मेंबर और गोपनीय शाखा के अधिकारी कर्मचारी। एक बड़ा जो है माफिया विकसित हो गया था, जिसको खोले जाना बहुत ज़रूरी है। और जो जनता की जो बेरोजगार हैं, उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं,
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार को करनी चाहिए। हमारा सरकार का कोई भी मंत्री ऐसा काम नहीं कर रहा जहां आपने अखबार में पढ़ा होगा डोटासरा जी का 6 लोग आरएस बन गए, नातेदार रिश्तेदार, बेटे के साले बेटा। देखो वो कह देना आसान है, और अगर उधर जाएगा तो 2 दिन में पता नहीं लगेगा, डोटासरा जी जेल के शीशों में मिलेंगे। और खाटू श्याम जी में बसंत उत्सव, बाबा श्याम का आज विशेष श्रृंगार इस अवसर पर किया गया है। पीले फूलों से बाबा श्याम को सजाया गया है। केसरिया भात का भोग लगाया जाएगा और सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बाबा श्याम के जयकारों से पूरा खाटू धाम गूंज रहा है। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में बसंत पंचमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू श्याम जी मंदिर में बसंत पंचमी पर मुख्य आकर्षण का केंद्र पीला रंग और श्रृंगार होता है। बसंत पंचमी पर बाबा श्याम का विशेष पीले फूलों से भव्य श्रृंगार किया जाता है। भक्त भी अक्सर पीले वस्त्र पहनकर दर्शन करने आते हैं। बसंत पंचमी पर बाबा श्याम को केसरिया भात, पीले चावल और बसंती मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। दोनों कहते हो इसकी बढ़िया होगी, उसको मैं नाम पीले फूलों से यहाँ पर सजावट की गई है। बाबूलाल सरोज इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, जरा बताइए वहां पर कैसी तस्वीरें आप पर श्रद्धा को लेकर देख पा रहे हैं, कितनी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे हैं और क्या व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं आज? जी सरोज। बाबा का मंदिर मंदिर है, ये जाते के लिए तो आते तमाम लोग आप श्याम मंदिर के काफी संख्या में यहाँ के भक्त यहाँ सुबह के बाद 12 बजे तो फिर लगातार देखा गई है आरती चल रही है। भोग आरती के बाद तो दोपहर 12 के बाद भोग आरती बाबा को बाबा की पालन ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सरोज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात बड़ा हादसा यहां पर होते होते टला है। इवेंट कंपनी की पिकअप खाई में पलटी और रायकाबाग पुलिया के पास यह हादसा हुआ। पिकअप में रखा इवेंट का सारा सामान बिखर गया। उदय मंदिर थाना इलाके की घटना है। हादसे के बाद से ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने भीड़ को काबू में किया। हादसे में चालक सहित 2 शख्स जख्मी हुए हैं। सड़क से पिकअप को हटवाया गया। देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा ये हादसा रायकाबाग पुलिया के पास हुआ है। पिकअप में रखा ये इवेंट का सारा सामान बिखर गया और खाई में ये बस पलटी। देखिए तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रही हैं, यहां पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने भीड़ को काबू में किया। चालक सहित 2 लोग जख्मी हुए हैं। तो खाई में पलटी पिकअप और ये बड़ा हादसा होते होते टला है। आपको बता दें कि रायकाबाग पुलिया के पास ये हादसा हुआ। अरुण इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरुण बताइए ये पिकअप जो पलटी है खाई में, किस तरीके से हादसा हुआ, क्या इस पर पूरी जानकारी है? देखिए अगर बात की जाए तो ये इवेंट कंपनी की गाड़ी थी जो बालसमंद में इवेंट के बाद जो सामान लेकर आ रही थी और ताज हरीमहल होटल की तरफ जा रही थी। रायकाबाग पुलिया के पास ये घटना हुई। क्योंकि संकेतक नहीं लगा होने की वजह से जो है गाड़ी ड्राइवर जो है पहचान नहीं कर पाया कि आगे रास्ता मोड़ है या नहीं है और इस कारण से जो है ये खाई में गिर गई। और उसके बाद जो है कह सकते हैं, हालांकि इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी की जरूर डैमेज हुई है
और कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ये संकेतक नहीं होने की वजह से जो है रायकाबाग पुलिया के नीचे है जो ये गाड़ी आकर गिरी, जिसमें गाड़ी में रखा हुआ करीब लाखों रुपये का सामान और गाड़ी जो खत्म हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, बालोतरा कस्बे के सीवरेज और बरसाती नाले निर्माण की धीमी रफ्तार से लोग परेशान हैं। बालोतरा के बीपीएल आवासीय कॉलोनी के सामने नाला क्षतिग्रस्त होने से दूषित पानी सड़क पर फैल गया है। पानी जमने से सड़क को नुकसान पहुंचा है। नगर परिषद बरसात बीत जाने के बाद टूटे नाले और सड़क की सुध नहीं ले रहा है। उधर करीब 29 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, लेकिन कार्यकारी एजेंसी निर्माण कार्य को लेकर लापरवाह है। बालोतरा जिला मुख्यालय पर नगर परिषद का जो सीवरेज का जो नाला है उसको जो निर्माण को लेकर है पिछले 6 महीने से जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। नगर परिषद द्वारा और जो रुडिप द्वारा है करीबन 30 करोड़ की लागत से इस नाले का निर्माण कार्य शुरू हो गया, लेकिन 6 माह होने के बाद जो निर्माण कार्य की जो गति है वो धीमी होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी करनी पड़ रही है। ये नाला जहाँ से जो है जगह जगह से जो क्षतिग्रस्त हो रखा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से नाला ओवरफ्लो होकर सड़क पर उसका पानी है वो पसरा हुआ है। और जो आने जाने का मुख्य रास्ता है जो कई वार्डों को इस रास्ते से जोड़ता है लोगों को, लेकिन उस जो रास्ते की जो हालात है वो अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा कहें या उनकी अनदेखी कहें किस प्रकार से चल रहा है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग इनसे जानते हैं क्या हालत है, कब से है यहाँ के। हम पास में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आने जाने में बहुत तकलीफ है। यहाँ पे स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाए तो वहाँ से घूम के जाना पड़ता है हमको। कब से है ये हालत? ये कम से कम 12 महीना हो गया है। 12 महीने से ऊपर ये पानी हमेशा ऐसे ही भरा रहता है? ऐसे ही भरा रहता है, लेकिन अभी पहले उधर भी भरा रहता था, लेकिन उधर भी वहाँ पे थोड़ा कचरा डाल के वो पूरा कर दिया। अब पानी इधर आने लग गया है। क्या लगता है नगर परिषद आपने बात हुई अधिकारियों से? अधिकारी कोई बात नहीं सुन रहे हमारे, सुन ही नहीं रहे। नहीं सुन रहे। कहा जा रहा है इस नाले का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया, नया नाला पीछे कंपनियां चल रही है ना, तो वो भी पूरा पानी इसी में डाल रहे हैं। और जो भी वो कंपनी के नगर पालिका के वो टैंकर वगैरह आ रहे हैं ना, तो वो भी इसी में खाली कर रहे हैं। आप बताएं, आप लोग यहाँ से गुजरते हैं, क्या पहले आते हैं, 2 बार गिर गया हूँ अंदर पानी के अंदर, और 1 साल से ये पानी देख रहा हूँ मैं। बहुत टाइम से स्कूल आते हैं, रोजाना उधर से जाना पड़ता है। पैदल आते थे पहले, अब बाइक पे आते हैं। तो आसपास जो स्कूल है, तो आप लोग भी स्कूल से जब वापस आते थे यहाँ पानी का भराव रहता है, ये बड़े बड़े गड्ढे हैं या नाला खुला पड़ा है, डर नहीं लगता? बहुत बार डर लगता है। इस ऊपर से आते हैं, ब्रिज के ऊपर से, दीवार के ऊपर चढ़ के अंदर गिर गए 2 बार, तो गिर जाती गाड़ी। अभी कुछ बच्चे हैं जो स्कूल से आते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? परिवहन। ये रोज यहाँ से निकलते हैं आप लोग? तो ये रास्ता ऐसा ही है, पानी हमेशा ऐसे ही भरा रहता है? हमेशा ऐसे ही भरा रहता है। कितने टाइम से भरा हुआ है ये करीबन 5-6 महीने से। 5-6 महीने से ही हालात है। तो क्या लगता है कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है? आप लोग स्कूल जाते हैं या ट्यूशन? 2-3 बार तो मैं भी इसके अंदर गिर गया हूँ। साहब ये जो पूरा सड़क मार्ग है किस तरह का है? आप लोग यहाँ से निकलते हैं? साहब मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है, नीचा गिर जाता है, कभी कभी मुंह पूरा पानी में भर जाता है। मैं पानी का टंकी हलाता हूँ, बाहर आलों को बाहर मुंह धोआ था, ऐसा काम हो जाता है। कब से है ये हालत? ये तो बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया ऐसा। कोई बाड़मेर में 11 करोड़ की लागत से बना अत्याधुनिक टाउन हॉल 3 महीने से बिजली के इंतजार में बंद पड़ा है। आदर्श स्टेडियम में 11 करोड़ 19 लाख की लागत से अत्याधुनिक टाउन हॉल में कई महीने पहले इसे बनाकर तैयार किया गया, लेकिन टाउन हॉल में बिजली कनेक्शन नहीं होने से ये अभी भी बंद पड़ा है। वास्तव में इसकी जो वर्किंग एजेंसी है वो रुडसिको जोधपुर थी, उनके द्वारा ही ये निर्माण किया गया है। कुछ महीनों पहले उन्होंने हमारे को एक लेटर भेजा था कि हमारा निर्माण कार्य पूरा हो गया है, आप इसको हैंडओवर लें। हमने उस लेटर को और यहाँ जो पत्रावली है उसको देखा है, तो उन्होंने हमारे को DPR, MOU से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स, उसकी एज बिल्ड ड्राइंग कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो हमने उनको लेटर लिखा है, उसका रिमाइंडर भी हमने जारी किया है कि आप संबंधित सभी दस्तावेज हमारे को उपलब्ध कराएं ताकि हम इसको हैंडओवर की कार्यवाही कर सकें। मैंने जोधपुर ऑफिस से पर्सनल बात भी करी है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में बाड़मेर का एक टाउन हॉल बना है जो पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय स्वीकृत हुआ था, और ये बाड़मेर का अत्याधुनिक टाउन हॉल है जिसको पिछली सरकार ने स्वीकृत किया था और ये बनकर तैयार भी हो चुका है। लेकिन 2 विभागों के झगड़े के बीच में ये पिछले कई महीनों से हैंडओवर के लिए अटका हुआ है। अब इस पूरे मामले को विस्तार से हम बताते हैं। ये इसको बनाने के लिए जो वर्किंग एजेंसी थी रुडिप नाम की थी, मतलब रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी,
ने किया था, जो कि जोधपुर की विंग थी, उसने इस पूरे टाउन हॉल को बनाया था और वर्किंग एजेंसी भी वही थी। और इसको अब हैंड ओवर करना था बाड़मेर नगर परिषद को, क्योंकि आगे का संचालन जो है बाड़मेर नगर परिषद द्वारा किया जाएगा। बाड़मेर नगर परिषद को जब हैंड ओवर के लिए कागज लिखा गया, तब नगर परिषद के अधिकारियों ने यहाँ आके देखा तो यहाँ पे लाइट का कनेक्शन नहीं था और भी कई सारी चीजों की खामियां निकाली। तो उन्होंने वापस एक चिट्ठी लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि भाई आपका जो एमओयू हुआ था, लेआउट और जो बेसिक फैसिलिटी का जो था, जिसमें लाइट के कनेक्शन को भी इंक्लूड किया गया है, वो सब देने के बाद ही आप हमें देंगे, तभी हम इसका हैंडओवर लेंगे, अदरवाइज हम हैंडओवर नहीं लेंगे। इसी दोनों डिपार्टमेंट की कागजी कार्रवाई के बीच में अभी भी ये टाउन हॉल उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। और साथ ही इस पूरे टाउन हॉल को लेके ये भी एक बात है कि दोनों डिपार्टमेंटों के बीच में कागजी कार्रवाई का जो खेल है वो लंबा खिंचता जा रहा है। ये तो आने वाला समय या इन दोनों डिपार्टमेंटों का आपसी सामंजस्य ही तय कर पाएगा कब ये बाड़मेर की जनता को मिलता है और बाड़मेर की जनता इसको काम में उपयोग में ले सकती है, इस अत्याधुनिक टाउन हॉल को, क्योंकि ये बाड़मेर के लिए एक बड़ी सौगात होगी जब भी बाड़मेर में इसका उद्घाटन किया जाएगा। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, एनडीटीवी, बाड़मेर। जयपुर ग्रामीण से खबर आपको बता दें, हादसे में एक शख्स की मौत हुई है। हादसे में 2 शख्स जख्मी हुए हैं। शाहपुरा में हाईवे पर हादसा हुआ। रोडवेज बस की चपेट में आने से शख्स की मौत हुई है। रजनीश हॉस्पिटल के पास हादसा हुआ। गुस्साए लोगों का शव उठाने से इनकार। डीएसपी और बीजेपी नेता की समझाइश। पुलिस की समझाइश के बाद हंगामा शांत हुआ। एक के बाद एक 4 जगहों पर हादसा हुआ। बेकाबू ट्रेलर अलग अलग जगहों पर पलटा। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लगा और पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। अब झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खुड़ाना गांव के पास हादसा हुआ। काटली नदी की पुलिया पर यह हादसा हुआ। बैरिकेड तोड़कर पुलिया से नीचे गिरे पिकअप, बस को ओवरटेक करते समय हादसा हुआ। हादसे में चालक और खलासी मामूली रूप से जख्मी हुए। शीशा तोड़कर चालक और खलासी को निकाला गया। बगड़ थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। खुड़ाना गांव के पास हादसे से जुड़ी तस्वीर भी सामने आई। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।